नमस्ते माता बहनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दिव्य प्रेरणा में। एक बार नारद मुनि पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते उनकी नज़र एक गाय पर पड़ी जो दलदल में फंसी हुई थी, जो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ नहीं था। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा। उसने गाय को देखा, लेकिन उसकी मदद करना तो दूर, उसने गाय पर पैर रखा और उसे एक सहारे की तरह इस्तेमाल करते हुए दलदल को पार कर गया। फिर वह आगे बढ़ गया। नारद मुनि यह दृश्य देख ही रहे थे कि कुछ ही देर बाद वही चोर आगे जाकर एक भारी थैली पर ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब उसने थैली खोली तो उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। तो नारद मुनि को देखकर यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे सोच रहे थे। तभी एक बुजुर्ग साधु उसी रास्ते से आया। उसने देखा कि बेचारी गाय दलदल में फंसी हुई है, वह तड़फ रही है और साधु को उस पर दया आ गई। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। काफ़ी मेहनत के बाद साधु ने गाय को बचा लिया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरे गड्ढे में गिर गया। उसके घुटने छिल गए और उसे काफ़ी चोट आई। यह देखकर नारद मुनि का धैर्य टूट गया और वो तुरंत वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, प्रभु आप यहाँ विश्राम कर रहे हैं और पृथ्वी लोक पे वहाँ अन्याय हो रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ नारद, इतना क्रोधित क्यों हो? तब नारद मुनि बोले, यह किस तरह का न्याय है प्रभु? जो चोर गाय की मदद करने की बजाय उसे रौंदकर आगे बढ़ गया, उसे सोने की मोहरों से भरी थैली मिल गई, और जो साधु जिसने पूरी मेहनत से बेचारी गाय की जान बचाई, उसे मोहरों का इनाम तो दूर, उल्टा गड्ढे में गिरकर चोट मिल गई। क्या यही आपकी लीला है? भगवान विष्णु फिर मुस्कुराए और बोले, नारद जो हुआ वो सही हुआ। तुम्हें सिर्फ घटनाएं दिख रही है, लेकिन उसके पीछे का कर्म और भाग्य नहीं दिख रहा है। नारद मुनि ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर बताइए इसका क्या अर्थ है? भगवान विष्णु बोले, चोर की किस्मत में उस दिन एक बहुत बड़ा खजाना लिखा था, लेकिन उसके बुरे कर्मों के कारण से केवल कुछ सोने की मोहरें ही मिली। और जो साधु गड्ढे में गिरा, उसके भाग्य में उस दिन मृत्यु लिखी थी, लेकिन क्योंकि उसने गाय को बचाया इसलिए उसका पुण्य बढ़ गया और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म ही भाग्य को नियंत्रित करता है। भगवान बोले, बिल्कुल नारद, कर्म से ही भाग्य बनता है और कर्म से ही भाग्य बदलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। कभी भी किसी को देखकर ये मत सोचो कि किसी को बिना मेहनत का फल मिल रहा है और किसी को मेहनत के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ कर्मों का खेल है, जिसका न्याय ईश्वर हमेशा ही सही समय पर करते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य को कोरते हैं। कभी भी किसी की किस्मत देखकर जलन या निराशा महसूस न करें, क्योंकि हम उसके पीछे की पूरी कहानी नहीं जानते। सच्चा न्याय हमेशा होता है, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ता है। अच्छे कर्म करने से बुरे भाग्य को भी टाला जा सकता है। इसीलिए हमेशा सही और नेक कर्म करो, क्योंकि भगवान का न्याय कभी गलत नहीं होता। तो दोस्तों, माता बहनों, कहानी यदि अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।